चलिए हम लोग आज मिक्सचर एंड एलिगेशन से सवाल देखते हैं। सीजीएल 2015 से लेकर 18 तक पूछे गए सवालों को हम लोग देखेंगे मेंस में, टीयर 2 में। तो एक बार सवाल आप लोग पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। चलिए सवाल हमारे पास है, हम देखते हैं सवाल क्या है आज का। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल हैं। अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 3:4 और 4:5। इस गिलासों के पदार्थ को, यानी जो द्रव है यहाँ पे, एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब यहाँ शुरुआत में लिखा है कि समान आयतन का 3 गिलास है, यानी तीनों गिलास में समान समान मात्रा में ये द्रव है, ठीक है, लेकिन दोनों में रेशियो अलग अलग है। तो आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे पहले से मिश्रण और एलिगेशन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला बर्तन में किस अनुपात में है और क्या क्या है, अम्ल और पानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अम्ल और इधर है पानी, और 3 बर्तन है और तीनों की मात्रा समान है ना, आयतन समान है। पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन किस रेशियो में है, तो देखिए 2:3, 3:4 और 4:5, यही 3 अनुपात में है। चलिए तो अगर इन कहता है कि ये 3 गिलास हैं, तीनों गिलास में अम्ल और पानी, देखिए अम्ल यहाँ पे रेशियो अलग है, यहाँ पे रेशियो अलग है, यहाँ पे रेशियो अलग है, लेकिन मात्रा समान है, ठीक है। और तीनों ये गिलास को एक बड़े बर्तन में अगर डाल दिया जाए तो ना ये अनुपात रहेगा, ना सेकंड वाला अनुपात रहेगा, ना थर्ड, एक नया रेशियो बन जाता है ना अम्ल और पानी का। तो वो रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल को 2 तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग यही तरीका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 2 भाग इसका है, 3 भाग इसका है, ठीक है, अम्ल का 2 भाग, पानी का 3 भाग, तो टोटल 5 भाग नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 भाग इसका, 4 भाग इसका, तो टोटल 7 भाग नजर आ रहा है। इसमें 4 और 5, इसमें कितना, 9 भाग नजर आ रहा है, लेकिन सब में मात्रा समान है, तो हम लोग को सब में समान कर देना चाहिए, है ना, तब हो जाएगा। तो 5, 7 और 9 का एलसीएम, तो ये सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या 5, 7, 9 का एलसीएम सहभाज्य संख्या है, तो 5, 7 और 9 ही इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, 5 यहाँ पे है, ठीक है, 5 यहाँ पे है। अगर हम इसमें क्या कम हो रहा है, 7 और 9, तो यहाँ पे 7 और 9 यानी 9 सती 63 गुना कर देंगे दोनों में, ठीक है। यानी अगर इतना पहले से है 5, और जब हम लोग 7 और 9 दोनों गुना करेंगे तो टोटल 7 गुने 9 गुने 5 हो जाएगा, यानी सबका मात्रा हम समान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बाद यहाँ पे 7 है, तो इसके साथ हम लोग 7 है तो क्या गुना करेंगे, 5 और 9, 5 और 9 मतलब 45 गुना करेंगे, और यहाँ 9 है, इसका मतलब 5 और 7 गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो पहला बर्तन कैसे हो जाएगा, ये तो है, हम लोग गुना क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 सती 63 है, ये कितना हो गया, 63 यानी 63, ठीक है। ये 63 गुना कर रहे हैं, इसमें कितना है 45, ये 45 गुना करना होगा, और ये है 35। चलिए 63 अगर गुना करेंगे 2 बार तो 126 हो जाएगा पहला बर्तन, ठीक है। पहला बर्तन क्या हो जाएगा, 126 अम्ल, और ये कितना हो जाएगा, 63 अगर गुना करेंगे तो 9 और 6 × 18, 189। अगर दूसरा बर्तन का 45 गुना करेंगे तो 45 × 135 हो जाएगा, है ना। और इसमें पानी कितना हो जाएगा, 45 चक्का कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। इसी तरह अगर 35 गुना करेंगे तो 35 दूनी 70 और फिर 2 140 हो जाएगा तीसरा बर्तन। और अगर 5 बार गुना करेंगे तो 4 बार गुना किए थे, एक 35 और ऐड हो जाएगा तो 175 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तीनों बर्तन समान मात्रा में, अगर तीनों को आप जोड़िएगा तो 9 × 6 = 15, 5 आ रहा है, इसमें भी 5, इसमें 5, यानी दोनों को जोड़िएगा तो सब में सेम आएगा, है ना। तो अब समान मात्रा में हमने इसको कर दिया। तो अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो नए बर्तन में तीनों को अगर मिला देंगे, यानी अब समान मात्रा में आ गया है, चूंकि सवाल में कहा था तीनों में समान मात्रा है, तो समान मात्रा में अब आ गया है। अब जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया 11, 4 4 8 और 2 10 0, ठीक है, ये 401 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 401 है, सी नंबर में, तो इसलिए वही आंसर हो जाएगा, सारा को जोड़ना नहीं है, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 401 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, यही इसका सही उत्तर है। चलिए तो इसी तरह दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। आप लोग सवाल पढ़िए, यहाँ पे सवाल है, ठीक है, सवाल को पढ़िए, तब तक बनाने का प्रयास करिए। दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग।
चलिए दूसरा सवाल क्या है, सवाल पढ़ रहे हैं एक बार कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। कहने का मतलब इस सवाल को दो तरीके से, अगर एक तरीका अगर मैं बताऊं समझाने के लिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब दूसरे तरीके से आपको समझाना आसान होगा। फिर भी चलिए हम प्रयास करते हैं कि दूसरा तरीका जो आसान तरीका है उसी तरीके से आपको बता दिया जाए और आप समझ लेंगे। ठीक है, सवाल को एक बार आप लोग ठीक से ध्यान से पढ़िए। कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अच्छा बताइए, इसमें 40%, पहले घोल में 40% चीनी है और इसमें कितनी चीनी मिला दी जाए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए। मतलब चीनी अगर हम मिलाएंगे तो चीनी का प्रतिशत चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी मात्रा पानी के तुलना में ज़्यादा होता चला जाएगा अगर मिलाएंगे। तो देखिए एक चीज़ बराबर रहेगा, आपको यही जानना है कि दोनों बार मिश्रण 2 बार हो गया है ना, पहले कुछ और था, जब हम चीनी और मिला दिए तो कुछ और हो गया। दोनों बार एक चीज़ कॉमन रह जाता है, वो क्या होता है आप उसी को अगर आप ढूंढ लीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा। मिश्रण तो सेम नहीं हो सकता। मान लीजिए पहले मिश्रण 300 ग्राम था, ठीक है, 300 ग्राम चीनी और पानी का मिश्रण 300 ग्राम था। अब इसमें अगर चीनी मिलावे अथवा पानी मिलावे चाहे कुछ और भी मिला दे तो ये 300 अब 300 नहीं रहेगा। जब ऐड करेंगे तो मिश्रण तो बढ़ जाएगा ना, मिश्रण में कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो ये दोनों को इक्वल हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा चीनी के बारे में बात करते हैं। मिश्रण तो बराबर नहीं हुआ, चीनी कैसे बराबर होगा? चीनी पहले था मिश्रण में जितना और अब चीनी मिला दिया गया, तो भाई जो चीज़ जिसकी मात्रा हम मिला रहे हैं तो पहले की अपेक्षा वो तो ज़्यादा हो जाता है मात्रा में, परसेंट में तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, केवल परसेंट में 100% मिश्रण रहेगा। ठीक है, बाकी चीनी और पानी सब चेंज होने वाला है, तो चीनी भी नहीं बराबर होगा। पानी तो हमने मिलाया नहीं और ना हमने पानी को निकाला, तो पानी की मात्रा सेम रहेगी, भले परसेंट चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे सवाल को बनाने के लिए, पानी की मात्रा, यहाँ पे एक बार समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं। ये पहले मिश्रण की बात करें, जो पहला मिश्रण था, पहले यानी शुरुआत में था, पहले मिश्रण में जो शुरुआत की बात थी उसमें पानी की मात्रा, और बाद में जब चीनी मिला दिया गया, कब जी, जब बाद में जो मिश्रण जब चीनी मिला दिया गया था तब ना, बाद में मिश्रण में पानी की मात्रा परसेंट में नहीं मात्रा में, है ना, लीटर चाहे केजी जो भी हो उसकी मात्रा दोनों तो सेम होगी, है ना। तो कैसे निकालते हैं? पहले मिश्रण कितना था, तो पहले सवाल में 300 ग्राम मिश्रण दिया हुआ है तो हमने 300 ग्राम लिख दिया, तो ये तो 300 ग्राम मिश्रण था, तो मिश्रण में पानी कैसे निकालेंगे? मिश्रण में यहाँ परसेंट तो चीनी का दिया हुआ है, चीनी का ये 40% है, ये चीनी का परसेंट दिया है। तो बताइए कि 100% कुल होता है, 40% चीनी है, तो पानी कितना है? 40% चीनी, तो पानी 60% है, मेरे को पानी चाहिए तो हमने लिखा 60%, यानी इस घोल में पानी 60% है, 300 का 60% है। पानी ना निकाला गया ना मिलाया गया, ठीक है, तो यानी पानी की जो मात्रा निकल के आ रहा है, यहाँ पे जो भी आ रहा है, ठीक है, 6×18 180 ml लीटर जो भी है, ठीक है, चाहे ग्राम, तो वही यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे यही मात्रा कैसे निकाला जाएगा? कहता है कि ये 300 ग्राम में कुछ चीनी मिला दिया गया, चलिए x ग्राम हमने मान लिया कि x ग्राम ये जो है वो चीनी मिलाया गया, तब ये मिश्रण इतना हो गया, है ना, 300 ग्राम मिश्रण इतना हो गया। इस मिश्रण में पानी का परसेंट क्या है भाई? इस मिश्रण में कहता है कि चीनी मिलाने से चीनी 50% हो गया, है ना, चीनी अगर 50% हो गया तो पानी 50%, चूंकि कुल तो 100% ही होता है, तो 50% चीनी, तो बचा कितना? पानी 50%। यानी देखिए परसेंट जरूर पानी का चेंज हो रहा है लेकिन मात्रा बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ इक्वल कर देंगे। परसेंट कैसे चेंज हुआ आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से आप लोग को जब शुरुआत से बताया जाएगा तब आप लोग इसको समझिए। परसेंट चेंज हो जाता है, जैसे आप समझिए 5 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि 50-50% है, ठीक है। यही 5 लीटर दूध है, यही 5 लीटर दूध है, लेकिन अब हम इसको 10 लीटर और मिला दिया हमने, क्या? पानी, तो टोटल हो गया 15 लीटर। अब अगर इसी दूध का परसेंट निकाला जाएगा तो 5 है दूध गुने 100, लेकिन टोटल कितना हो गया? 20, टोटल मिश्रण में 20। तो देखिए यहाँ पे कितना परसेंट हो गया? 25%। तो आप बताइए कि पहले दूध 50% था और अब हो गया 25%, जबकि आप देख रहे हैं पहले भी 5 लीटर दूध था, अभी भी 5 लीटर दूध है। चूंकि मात्रा हमने बढ़ाया पानी का लेकिन कम हो गया दूध, जबकि दूध हमने ना निकाला ना डाला, ठीक है, 5 का 5 ही था। तो इसी प्रकार ये परसेंटेज चेंज हो गया क्योंकि हमने उसमें चीनी मिला दिया, तो चीनी पानी के तुलना में अधिक हो गया, इसलिए परसेंटेज चेंज हो गया और इसका कम हो गया, है ना। लेकिन
पानी की मात्रा दोनों केस में सेम थी। ठीक है, अब चलो इसको हल कर देंगे। ये 0 0 कट गया और ये 5 से 5 6 30। ठीक है, ये 360 हो गया, 6 6 36 और 300 जाके इसमें घट गया तो 60 ग्राम चीनी हो गया। उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आएगा, आ गया होगा। इस तरह का सवाल बनाना बेहद आसान है, लंबे से भी बना सकते हैं लेकिन इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। आप लोग दोनों केस में आप देखिए बराबर क्या है, कॉमन क्या है, जिसको न निकाला गया न डाला गया, आप उसको इक्वल कर दीजिए और दोनों मिश्रण से उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। बेहद ही आसान सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से बना सकते हो। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मिश्रण का, और 2015 में और भी सवाल पूछे गए। जितना सवाल होगा 2015 से लेकर 18 तक सभी सवाल आपको इसी तरह बताया जाएगा, छोटे छोटे वीडियो बनाकर। तो आप लोग पहले 2 सवाल देखें, फिर अगले वीडियो में फिर से आगे का सवाल देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।